सच वाला जी, ये असहाब कैफ की जो पूरी स्टोरी है, ये अगर कुरान में न भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा था? अरे भाई, मैं सिर्फ असहाब कहफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कुरान भी अगर जमीन पे नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता? मेरा असल सवाल तो ये है, क्या फर्क पड़ जाता, जरा बताओ। कोई आलिम दीन आकर मेरे इस सवाल का जवाब दे, अगर जमीन पर कुरान नहीं होता तो क्या, कौन सा जो है, ऐसी कौन सी क़यामत आ जाती, कौन सा फर्क पड़ जाता? दुनिया ठीक ठाक तरीके से चलती, बल्कि और बेहतर तरीके से चलती। अब ये जो मोमिनीन जो अरबों के जहनी गुलाम बने बैठे हैं, कम से कम वो जहनी गुलामी में जो है मुब्तला तो न होते, कम से कम कोई ढंग का काम करते, कुछ ढंग की सोच रखते, कुछ तो जो है वो ये साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है मुसलमान भी जो है दूसरों के मुकाबले में जो है आगे होते, कम से कम ये तो होता, फायदा ही होता जी। कुल मिलाकर कुरान का अगर जो है मतलब जमीन पर न होना, ये इस बात की जो है, ये मतलब इस बात की दलील थी कि जो है कम से कम इंसान अब से बहुत पहले जो है कहां से कहां निकल जाता, ये हो सकता था, मुमकिन था। लेकिन ये तो नौशाद आलम सादी जी जनाब, कोई मोमिन भाई आए हैं जी जनाब, खुशामदीद, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। सच वाला, अगर आप भी इस दुनिया में ना होते तो कोई भी फर्क ना पड़ता। यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता? मैंने तो कोई दावा नहीं किया, मैं अगर ना होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप इस दुनिया में रह रहे तो वैसे भी जो है सिर्फ पैसा ही खराब कर रहे हैं, चैटे मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत कमा लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। अरे यार आप अपनी बात करो भाई। होता दुनिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जी हाँ, थोड़ा जो है आदमी मेहनत कर लेता तो अच्छा रहता, और इस पर यूट्यूब पे बैठ के जो है 2-2 रुपए मांग रहे, 3-3 रुपए, यही सवाल। अरे भाई जी मोमिन भाई, आप अपना सवाल पूछिए। मौका मिला है यहाँ पर, आप यहाँ तशरीफ लाए, कोई ढंग का सवाल करो यार, जिससे आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा कितनी हो। लाचारी की बात है कि आपको अगर कोई बात गलत लग रही तो उसके दिफा में बात करने और कोई मंतकी बात पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, आप आके बस उलूल फुलूल बात कर रहे हैं। तो भाई मैंने जो है असहाब कहफ के बारे में कहा, उनकी तैदाद का जिक्र जो है अल्लाह को नहीं था, उसका इल्म नहीं था, तो आप बताइए कि जो है क्या अल्लाह को जो है असहाब कहफ की तैदाद का इल्म था? बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तादाद का इल्म था, क्या शक है उसमें। कितने थे ये असहाब कहफ की तैदाद कितनी है, कितनी थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनके असहाब कहफ जो दोस्त थे वो आपस में, उनके बारे में बता रहा हूं उनसे मेरे भाई, वो जो है क्या थे, वो या साथ थे और एक उनका कुत्ता था, तो उसमें डिस्कशन चल रहा था। ये एक वाकया बयान करा इस तरीके से, अब तुम्हें ये अकल नहीं है बिल्कुल भी। जी मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई अदब से बात करो। यही तो सवाल किया गया था कुरान के नबी से कि असहाब कहफ की तैदाद कितनी थी? ये कौन अल्लाह को इल्म नहीं है, चलिए अगर आपको इल्म है तो बता दें भाई, अगर अल्लाह को तो इल्म नहीं है लेकिन आपको है तो बता दें, आपको है तो बता देना, आपको है इल्म है असहाब कहफ की तैदाद कितनी थी? और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि वो 7 थी। कहाँ लिखा है कितनी थी? 6 है इसमें 6 लिखा है। अभी आपने आयत दिखाई, इसमें है नहीं है 6। सुनिए मेरी बात, इसमें ये जरा आयत को पढ़िए और उसका मतलब बताइए आप लोगों को। इस मतन की तिलावत करें आप, उसके बाद इसका मतलब बताइए जी। सयक़ूलून सलासतुन जी, सयक़ूलून सलासतुन, अरे बता रहा हूँ भाई, सुनो तो। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअ। सयक़ूलून अन करीब वो कहेंगे, सलासतुर राबिहुम यानी वो क्या है, उनमें से जो है 4 है, और कल्बुहुम और 3 है, और उनमें से चौथा उसका कुत्ता है। 3 है और चौथा उनका कुत्ता। वयक़ूलून और उनमें से बास कहते हैं
खमसतुन 5 है, वो छठा उनका कुत्ता है। तो इसमें पांच क्या कुत्ते करा दिया? थे क्या? उनमें इख्तिलाफ है आपस में, अगर इस चीज का कि वो 4 है या 5 है, इसमें क्या बात है? जी जी बोलिए। जी क्या करा दिया इसमें बताएं? उसके बाद क्या हुआ फिर? हेलो। जी उसके बाद क्या हुआ? तो उसके इसमें बाद क्या खराबी है? नहीं, खराबी कुछ भी नहीं है भाई, हम जानना चाह रहे हैं कि उनकी तादाद कितनी है, क्योंकि सवाल तो यही फिर था ना, सवाल ये किया गया था कि उनकी तादाद कितनी है। अब ये जवाब दिया जा रहा है पूरी जी जो है जी इतनी लंबी आयतों का, इतनी लंबी आयत में जवाब दिया जा रहा है, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि उनकी तादाद कितनी है। इसमें है नहीं कितनी जगह लिख रहा हुआ है कि उनमें आपस में कितनी इख्तिलाफ था, यानी बताया गया मुफस्सिरीन में कि हाँ उनमें जो भाई है आपस में 5 थे, इख्तिलाफ 6 था, थे, लेकिन 7 थे। नहीं, अल्लाह को मालूम है नहीं उनकी तादाद, ये बिल्कुल अल्लाह को मालूम अल्लाह है। के मामले में भी इख्तिलाफ है। ये तरद्दुद जो है उन लोगों के दरमियान बयान किया जा रहा है जो मुफस्सिरीन है, जो लोगों ने जो है आपस में इख्तिलाफ था उनका इख्तिलाफ बयान किया जा रहा है। अल्लाह को तो मुफस्सिरीन कहाँ मालूम है है, इसमें बिल्कुल। तरद्दुद कहाँ है? इसमें इस आयत में ना तो मुफस्सिरीन है और ना तरद्दुद है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो है कि असहाब कहफ की तादाद कितनी थी, इस सवाल के जवाब में खालिक़े कायनात जवाब दे रहा है, तो क्या जवाब है उसका? 7 है तादाद इसमें लिखे साफ साफ 7 वो तामिल साफ साफ लिखा जी है, इसमें कहाँ लिख लिखा रहा है है साफ बिल्कुल साफ? 7 साफ है सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। हाँ बिल्कुल साफ है। जी। अब आपकी समझ में ना आए, आपकी अकल के भोंडे होने की वजह से, हाँ भाई हमारी तो अकल नहीं है, मोमिनीन मेरा थोड़ी अकल तो मोमिनीन किराम के कुछ पास ही होती है। सही बात है भाई, हमको तो कहाँ अकल है, मोमिनीन किराम के पास अकल होती है। इसलिए तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना, इनकी तादाद कितनी है। तो बिल्कुल है, तो इसमें बिल्कुल कितनी है, है तो तादाद? वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम। तो अरे बता वयक़ूलून नहीं के दिया, ऊपर भी है ना वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम। भाई, वो लोग कह रहे हैं ना, अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या उन्हीं कह का रहा तो है? बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं के बारे में तो बता रहा है। ठीक है भाई, आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या जानता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कहाँ बता रहा है कि उनकी तादाद कितनी है? कितनी है तादाद, कहाँ लिखा है इसमें? ये लिख नहीं रहा सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। वो कहते हैं कि वो जो है भाई और साथ है, वो वो कहते उनका हैं, अल्लाह 8 कहाँ वक्त। कह रहा है? अरे मेरे भाई, वयक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम भी तो है ना, फिर सयक़ूलून सलासतुन जी राबिउहुम भी तो है ना। तो उनकी असल तादाद कितनी है, कितने थे वो? अस्सलाम वालेकुम। और हर बार ये बेचारा कुत्ता क्यों खिंचा खिंचा चला आ रहा भाई? वो कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, वो कहेंगे कि वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, वो कहेंगे कि वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता, वो कहेंगे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। ये क्या है? ये जवाब है? इसको जवाब कहते हैं? लोगों, आप लोग सुन रहे हो, खालिक़े कायनात ये जवाब दे रहा है। देखें जरा, जी हाँ, कि और वो वो लोग कौन है? कितने थे। जी हाँ, अब वो कौन है? वो कहेंगे आप, मतलब हाँ वो कहेंगे भाई। अब इसमें अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तो जो है कुछ भी नहीं कह रहा, वो जो है खाली जो है इस तरह से टरखा गया कि जो है इसका असल इल्म तो अल्लाह के पास है, और जो है लोग जो है बहुत कम इल्म रखते हैं। देखें जवाब, देखें जरा, ये कुरान का अल्लाह का जवाब इल्म है, क्या है इसमें? अल्लाह का इल्म है। अरे खालिक़े कायनात कहा गया। यानी भाई, यानी सोचो जरा, इस तरह की बेतुकी खुराफाती बेढंगी बातें जो है खालिक़े कायनात से जोड़ रहे हो, कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हो, कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो उस पर कि वो ऐसी बेढंगी बातें करेगा। इतनी बेतुकी बातें करने वाला इस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का खालिक है। इतनी बड़ी जो है कायनात बनाने वाला, इतनी बड़ी कायनात चलाने वाला इतनी बेढंगी बातें करेगा? सोचो जरा मोमिनो, जरा सोचो, कितना बड़ा जो है इल्जाम लगा रहे हो खालिक़े कायनात पर।
اتنی بے ڈھنگی، اتنی بےتکی، اتنی واہیات قسم کی باتیں خالق کائنات کرتا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی سوچنے کی قرآن میں بات ہے اس سچ والا بے جی شمار آپ کو آیتیں ملیں گی، بے ڈھنگی آیتیں۔ کہ اس اسٹوری کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ظاہر بات ہے اس اسٹوری کی ضرورت کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک سورہ کہف کے نام سے جو ہے اس میں شامل کر کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں، ایک جس وقت میں مومن تھا میں بھی جو ہے ہر جمعے کو جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو میں اس کی تلاوت کرتا تھا، یعنی جمعے کا دن گزرتا نہیں تھا جب تک میں اس کو جو ہے اس کی تلاوت نہ کر لیتا۔ سوچنے والی بات ہے کہ جو ہے اچھا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے جو شخص ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرے گا اس کو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس کے لیے فضیلتوں کے ایک انبار لگے ہوئے ہیں، اور مومنین ہیں کہ بس چپ چاپ رٹے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس بے ڈھنگی صورت میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، صرف ان کو جو ہے وہ طوطے کی طرح رٹنا ہے۔ اس میں اتنی بے ڈھنگی باتیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا کیا جائے۔ جی اسٹارم پائلٹ تشریف لائے ہیں، جی جناب آداب، خوش آمدید۔ سب کو آداب، کیا ہو رہا ہے؟ آداب اسٹارم پائلٹ جی۔ یہ کل کا جو ہے وہ اسی کے اوپر بحث کر رہے تھے کیا؟ نہیں، اصل میں یہ ہمارے عبدالحمید صاحب نے جو ہے وہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں پوچھا، تو اچھا تو پھر اللہ نے کیا جواب دیا، اللہ کو کیا پتا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو وہ آیت جو ہے وہ یہاں پر اس کا ذکر نہیں آ تو گیا۔ آپ عبدالحمید صاحب کو اتنی تشویش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو نہیں کہ کوانٹم فزکس کے اندر کے وہ الیکٹرونز ہیں اور ان کو جاننے ضروری ہیں، جی اگر ہاں، وہ نہ اصل میں ملے نہ کیونکہ جان پائے عبدالحمید صاحب بھی جو ہے وہ یہ اتنا جاننا چاہ ضروری رہے بھی ہیں۔ نہیں ہے، سنیے یہ اتنا اسٹارم پائلٹ جی میں اس میں سے ایرر ایسا تھا جو کسی نے غور نہیں کیا، ایسا مجھے لگا کہ جو تعداد بتائی جا رہی کہ 5 لوگ تھے اور 6واں ان کا کتا، تو 5 کے بعد میں 6واں کتا کیسے ہو سکتا؟ وہ کتا تو ایک ہی ہے نا، آدمی کیٹیگری جو ہے کلاسیفیکیشن۔ آپ جو مومن کی جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کو میں عاشق کہتا ہوں، ایکچولی عاشق جو ہے نا وہ رسول کا نہیں، ویسے عاشق کہتا ہوں، ریلیجن کا، قرآن کا۔ تو یہ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ایسی چیزیں نہیں سوچا کرتے، تو لیکن اگر آپ ان کی جو ابیلٹی ہے اس کو انڈرمائن نہ کریں، اس کا بھی وہ جواب ویسے ڈھونڈ لیں گے، آپ کو پتہ ہے اس کا بھی وہ نکال لیں گے کوئی تفسیر۔ ہاں عاشقین کا تو کیا کہنا بھائی، اصل میں دل آیا گدھی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ تو اس کا تو جواب ہے نا اسٹارم پائلٹ جی، بھئی اللہ کے لیے تو ساری مخلوق جو ہے وہ ایک برابر ہے، تو کتے اور انسان میں تھوڑی فرق کرے گا اللہ۔ ہاں وہ اس لیے کہ وہ کتا بھی نیک تھا نا، کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ تو نیک تھا، وہ نکال دیتے ہیں، ایسی بات ہے۔ آپ ان کی جو کلا بازیاں ہیں نا، آپ ان سے واقف نہیں، ہم جانتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کے اس طرف جاتے ہی نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب کو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں ان باتوں کو ظاہر کرتا ہوں جس کے پاس جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اصل میں جواب تو ہر ایک سوال کا جو ہے مومنین کے پاس کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ کہیں ان کا جواب، سب سے بڑا جواب ایمان ہے۔ سمجھنا ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے مطلب بلیف سسٹم ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ ہمارا بلیف سسٹم ایسے ہی ہم مانتے ہیں، کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ اینڈ میں وہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ آدمی کا دماغ، آدمی ہوا کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ پتہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک پروفیسر تھا، تو اس نے بورڈ کے اوپر جو ہے کنواں ڈرا کیا اور اس کے اندر ایک آدمی کو بٹھا دیا، تو اس نے سب بچوں سے سوال کیا، اسٹوڈنٹ سے، انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ، آپ کسی رسی کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اور اس بندے کو آپ نے کنویں سے نکالنا ہے۔ اچھا، اب وہ لگے بڑی بڑی ترکیبیں بنانے کو، بندہ آئے گا ایسے پتہ نہیں کیا کیا ترکیبیں بنا رہے ہیں، وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے، تو انہوں نے بولا کہ ہم ہار گئے، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے۔ اس نے ڈسٹر اٹھایا اور وہ جو بندہ اندر بنا ہوا تھا اس کو ڈسٹر سے مٹا دیا، بولا دیکھو غائب ہو گیا بندہ۔ یہ مومن اس طرح کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے، اینڈ میں بولتے ہیں یہ ایمان ہے۔ ہاں ایمان ہے، ہمارا بلیف سسٹم ہے، ہم ایسے ہی مانتے ہیں، اب کیا کرنا ہے کر لو جاؤ۔